नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। आज का मौसम। यूपी बिहार से दिल्ली तक शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 30 दिसंबर तक कैंप लगाकर राशन कार्ड का किया जाएगा ई-केवाईसी। चेक कर लें जरूरी डिटेल्स। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारक भी अपना निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को दिए पक्के मकान। मुसहर से बनकटिया तक सबको मिला अपना घर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 3,72,000 परिवारों को पक्का कर दिया है। इस योजना से आदिवासी, दिव्यांगजनों और आपदा पीड़ितों को लाभ मिला है। कम हो सकता है गैस सिलेंडर का दाम, न्यू ईयर पर सरकार दे सकती है तोहफा। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में कई फाइनेंशियल चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें से एक गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर हो सकता है। किसानों को राहत, डीएपी, यूरिया सहित सभी सरकारी दरों पर उपलब्ध कराने के निर्देश। रबी सीजन के दौरान प्रदेश के किसानों को समय और गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बैठक की है। उत्तर प्रदेश बनेगा सेमीकंडक्टर का हब। शीघ्र शुरू होगी 20,000 वेफर्स क्षमता वाली ओसेड यूनिट। परियोजना केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भविष्य की वैश्विक तकनीकी को जोड़ने वाला राजनीतिक कदम है। एचसीएल ग्रुप के चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा का कहना है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट के पास ये इकाई स्थापित की जाएगी। 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन। तुरंत करवाएं ये काम। यदि आपने अपनी एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही हैं। तीसरी बार भी बढ़ सकती है एसआईआर की समय सीमा। यूपी के 2.95 करोड़ वोटर अनुपस्थित, इंस्टॉल और डुप्लीकेट दर्ज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवधि तीसरी बार बढ़ाई जा सकती है, जिसका फैसला 26 दिसंबर की समीक्षा के बाद होगा। फिलहाल गणना का प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है और प्रदेश में करीब 2.75 करोड़ मतदाता अनुपस्थित हैं। जनवरी में 29 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा श्री अन्न, पहले ही दी जाएगी सूचना। मोटे अनाज की वितरण की तिथि निर्धारित होने पर कार्ड धारकों को सूचना दी जाएगी। प्रत्येक कार्ड धारक परिवार को 2-2 किलो बाजरा, गेहूं व 1 किलो चावल मिलेगा। विवाहित महिलाओं के लिए राशन कार्ड यूनिट ट्रांसफर अब आसान। मायके ससुराल के कार्ड नंबर से ऑनलाइन आवेदन नहीं लगाने होंगे चक्कर। विवाहित महिलाओं के लिए राशन कार्ड में यूनिट का स्थानांतरण अब और आसान हो गया है। सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिससे महिलाओं को मायके से ससुराल के राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए अब कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश अगले साल 1.5 लाख नौकरियां देगी सरकार। सीएम ने उच्च अधिकारियों से विभागार खाली पदों की मांगा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश सरकार अगले साल 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। पुलिस, शिक्षा, राजस्व समेत कई विभागों में भर्तियां होंगी। ईपीएफओ ने बदले नियम। नौकरी बदलने और न्यूनतम बीमा राशि पर कर दिया ये बड़ा बदलाव। कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर। ईपीएफओ ने नौकरी बदलने से जुड़े नियमों को आसान बनाते हुए कि अब 2 नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतर होने पर भी सरकारी कर्मचारी का सेवा को लगातार सेवा माना जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़ने के बाद 60 दिनों के भीतर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो उसकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी। बसपा मुखिया मायावती एसआईआर को लेकर बेहद गंभीर। कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकने के निर्देश। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सभी राज्य इकाइयों को इसे पूरी तत्परता से पूरा कराने के निर्देश दिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ काशी की मुस्लिम महिलाओं ने जताया आक्रोश। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी किया। महिलाओं ने अत्याचारों की निंदा और बांग्लादेशी सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कानपुर में 1500 करोड़ में तैयार होगी गोल चौराहे से रामादेवी तक 10.2 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, मंत्रालय की मंजूरी। कानपुर में गोल चौराहे से रामादेवी तक 1500 करोड़ रुपए की लागत से 10.2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यूपी में सर्वाइकल कैंसर को टीका देगा चुनौती, होगी रोकथाम। 14-15 साल की बच्चियों को लगाई जाएंगी HPV वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार ने मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इस अभियान के तहत 40 केंद्रों पर 14 से 15 वर्ष की लगभग 60,000 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहली डोज लगाई जाएगी। सौर ऊर्जा से जगमगा रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन, अब दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल। पूर्वोत्तर रेलवे के 166 स्टेशन सौर ऊर्जा से जगमगा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। अब रेलवे अपने दफ्तरों पर भी सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में आरक्षण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज, त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व परिषद अब भर्ती को लेकर अधीन सेवा चयन आयोग को दोबारा संशोधित अध्ययन भेजेंगे। बिहार के किसानों और युवाओं के लिए नया अवसर, गया में 26 एकड़ पर तैयार हो रहा है कृषि प्रशिक्षण क्षेत्र। बिहार के गया में किसानों और युवाओं के लिए एक नया अवसर आ रहा है। ये 26 एकड़ भूमि में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करना और किसानों को नई तकनीकें सिखाना है। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, गिल, जितेश बाहर, अक्षर बने उप कप्तान। T20 विश्व कप का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा। वहीं फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 20 टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। सभी टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम ने 2024 में खेला गया विश्व कप जीता था। बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए। नदिया की रैली में बोले पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल की नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे ने बंगाल में बीजेपी को जीत के रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत की संभावनाओं पर जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। आधार कार्ड में घर बैठे कैसे करें कोई भी अपडेट, ये है सबसे आसान तरीका। आधार कार्ड आज देश भर के नागरिक की पहचान बन गया। आधार कार्ड के बिना आज कोई भी काम संभव नहीं है। अगर आधार कार्ड का उपयोग आप अन्य काम जैसे स्कीम, बैंकिंग इत्यादि में तभी कर पाएंगे जब ये अपडेट हो। एक गलती और देना पड़ सकता है 5 लाख का जुर्माना। गीला सूखा कचरा को लेकर गाजियाबाद में नए नियम। गाजियाबाद नगर निगम ने गीला सूखा कचरा अलग अलग न करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कस दिया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने RDC गौर माल स्थित बारबेक्यू नेशन ने 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की कड़ी सजा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट ने 17 साल की कड़ी सजा सुनाई है। ये फैसला भ्रष्टाचार के एक मामले में आया है जिसने पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मचा दी है। सिर्फ एक कॉल या SMS से कैसे जाने अपना PF बैलेंस, इन बातों का भी रखें ध्यान। PF बैलेंस चेक करना बेहद आसान है। आप सिर्फ एक मिस कॉल या SMS के जरिए आप अपना बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल या SMS करना होगा। कोल इंडिया में ट्रेनिंग के पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू। कोल इंडिया में ट्रेनिंग के पदों पर आवेदन 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए कुल 125 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।